हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वीडब्ल्यू पाठशाला पर। बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, जिसमें हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने न्यूमेरिकल्स कर रखे थे। कुछ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थे, मतलब जो मिरर फार्मूला के थे, उसके कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे। फिर उसके बाद जो है हमने आपसे कहा था कि हम अभी आगे भी चीज़ें कॉन्सेप्ट को फिर समझाएंगे। फिर उसके बाद जो है जो लेंस फार्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पावर लेंस वगैरह है, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, पर बहुत सारी चीजें अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे चीजें? तो हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन की चीजें पढ़ेंगे। अभी हम स्फेरिकल लेंसेस नहीं पढ़ेंगे बच्चों। क्या नहीं पढ़ेंगे? स्फेरिकल लेंसेस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम छोटी वीडियो है, इसलिए आपको हम एक एक टॉपिक करके समझा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रही है, अभी हम लेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, इस वाली वीडियो में क्या होगा? लेंसेस नहीं होंगे। अगली वाली जो वीडियो आएगी वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होगी, और वहां पर लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेस के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, सॉरी पेन ले लीजिए और नोटबुक ले लीजिए, और जो भी चीजें होंगी उसको प्रॉपर नोट करते रहिए। जो भी हम चीजें बोलते हैं, लिखते हैं, उन चीजों को प्रॉपर नोट कर दिए, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। ठीक है बच्चों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है ना। तो देखिए, पहली चीजें हैं कि ये फिजिक्स है, क्लास 10th की है भैया। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 है। अब इसमें देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा नाम है विकास। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो क्या है? वीडब्ल्यू पाठशाला। आप वीडब्ल्यू पाठशाला को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब देखो बच्चों, क्या लर्निंग आउटकम्स क्या आने वाले हैं? हम ये जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इसमें क्या लर्निंग आउटकम्स निकलेंगे? तो हम इसमें देखो क्या समझेंगे, चीजों को समझेंगे। कौन कौन सी चीजों को समझेंगे? अंडरस्टैंड टू द, देखो बच्चों क्या समझेंगे, यहां पर हम समझेंगे अंडरस्टैंड द फिनोमेना। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? अंडरस्टैंड टू द फिनोमेना। ये क्यों हो रहा है भैया ऐसा? रुक जाओ एक मिनट। हाँ वो है। अंडरस्टैंड टू द फिनोमेना ऑफ लाइट। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको समझेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल लॉ। देखो भाई, ये स्नेल लॉ है। ठीक है ना, इसमें भी क्या है? स्नेल लॉ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उसको भी हम समझेंगे। स्नेल लॉ को समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? स्नेल लॉ। क्या समझेंगे? स्नेल लॉ समझेंगे। क्या समझेंगे? स्नेल लॉ समझेंगे। कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद जो है एनालाइज करेंगे रिफ्रैक्शन एंड थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से कैसी चीजें होती हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई टू द स्फेरिकल लेंसेज। जो हम इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ये जो देखो ये सारी चीजें तो हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद मास्टर रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये भी हम अगली वाली वीडियो में ले जाएंगे। उसके बाद अप्लाई द लेंसेज फार्मूला मैग्निफिकेशन, ये भी चीजें हमारी जो अगली वीडियो में आएंगी। अंडरस्टैंड टू द पावर ऑफ लेंसेज विद द न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, विद न्यूमेरिकल, ये चीजें क्या होंगी? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। किस वाले में? नेक्स्ट में मिलेगी। और ये वाली चीजें अभी मिल रही है। ठीक है ना, अभी तुरंत मिलेंगी ये चीजें आपको। ठीक है ना, ये चीजें क्या मिलेंगी बच्चों? अभी मिलने वाली है आपको। ठीक है ना, ये चीजें अभी मिलने वाली है। ठीक है ना। ये वाला जो टॉपिक है बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चीजों को उसको यहीं पर चीजों को रखेंगे। अगले वाले जो हम आपको स्लाइड देंगे, मतलब अगला जो वीडियो आएगा आपको, वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन होंगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने चीजें क्या पढ़ी थी? हमने चीजें क्या पढ़ी थी? हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन है क्या? तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जैसे क्या होती है? जैसे ये आई लाइट, यहां से ऐसे आई, ये एक मान लेते हैं एक सरफेस है। तो ये एक सरफेस हो, कैसी सरफेस होगी बच्चों? ये स्मूथ सरफेस होगी। कैसी होगी? स्मूथ और पॉलिश सरफेस। ऐसे लाइट आई और ये बाउंस बैक होकर कैसे चली गई? ठीक है बच्चों, ये लाइट आई और बाउंस बैक करके इधर चली गई। तो ये बाउंस बैक कर जा रही है, मतलब जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में चली जा रही है, वापस चली जा रही है। तो क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक द पॉलिश्ड सरफेस। जब ये क्या करती है बच्चों? पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तब पड़ती है। तो ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है? वापस चली जाती है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और इसी का उल्टा देखो, इसमें सॉरी इसमें चीजें देख लो, क्या चीजें हैं और क्या चीजें हैं देख लो इसमें। ठीक है,
देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों, जैसे अगर हमने इसको ऐसे बनाया, ये आई लाइट, ठीक है ना, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है पर ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको। ये बच्चों आई इस तरीके से आई लाइट और इस तरीके से चली गई, ठीक है ना, इस तरीके से क्या हो गई, लाइट चली गई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो देखो यहां से आई और उसके बाद ये ऐसे चली गई, तो जिस एंगल के साथ आई थी, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ये एंगल आई होगा, ठीक है ना, इंसिडेंट होगा, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा आपस में बराबर होगा। ये पिछले वाले में हम आपको समझाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू होता है बच्चों एंगल आर होता है। क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। उसके बाद देखो बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन देखो क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। जब ये क्या होता है, लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है बच्चों, मुड़ जाती है। जब क्या करती है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है, ट्रेवल करती है। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे चीजें होंगी। जैसे बच्चों हमने कहा कि ये एक प्लेन, एक सरफेस है, ठीक है ना, ये क्या है, एक सरफेस है। उसमें हुआ क्या बच्चों, जैसे हमने एक इस तरीके से खींच लिया चीजों को, ठीक है। अब एक क्या हुआ बच्चों, यहां पर एक लाइट, एक रेज जो आई इधर से आई, एक लाइट रेज जो है ना स्ट्राइक की। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मीडियम वन है, ये मीडियम वन है, मीडियम वन है, जो कि ये हो सकता है डेंसर हो सकता है, और ये हमने मीडियम टू बता दिया, ये मीडियम टू है, मीडियम टू है, और ये हमने बता दिया कि ये क्या है, ये रेयर है, ठीक है ना, ये रेयर है एक तरीके से। ऊपर वाले को हमने डेंसर बताया और नीचे वाले को रेयर बनाया। तो देखो बच्चों क्या होता है कि लाइट जो होती है ना, अगर जो है ना डेंसर से रेयर मीडियम आती है, तो क्या होती है, जाना तो कैसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था बच्चों। पर ये होता क्या है कि अगर रेयर मिल गया तो क्या होता है, ये देखो इस तरीके से चली जाती है। तो ये जो हो रहा है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हो बच्चों, रिफ्लेक्शन। अगर मैं चीजों को, यही चीजों को अगर इस तरीके से बना दूं बच्चों, देखो अगर मैं इस तरीके से चीजों को बना दूं तो देखो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं हम एक लाइट यहां पर आई, ठीक है ना, ये मीडियम वन है, ये मीडियम वन है बच्चों, ये क्या है, रेयर है, ये क्या है, रेयर है, और ये क्या हो जाएगा, मीडियम टू हो जाएगा, ये मीडियम टू है, और ये क्या है बच्चों, डेंसर है। तो होना क्या चाहिए था बच्चों, ये होना जैसे चाहिए था कि लाइट ऐसे चली जाती, ठीक है ना, इस तरीके से डॉट डॉट करके चली जाती लाइट। पर बच्चों होगा क्या कि इसमें लाइट ऐसे जाती है, इस वाले पाथ को फॉलो करती है। तो देखो बच्चों ये क्या हो रही है, लाइट बेंड हो जा रही है, अपने पाथ को ना फॉलो करके बेंड हो जा रही है। क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। और यहां भी देखो बच्चों क्या हो रही है, लाइट अपने पाथ को ना फॉलो करके इस वाले पाथ को फॉलो कर रही है। तो इस जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये जो लाइन खींची जाती है इसे बोलते हैं नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद ये देखो ये डॉटेड लाइन है, फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव लाइन मतलब रेज होगी, ठीक है ना। ये नॉर्मल है तो आपकी ये क्या है, ये सरफेस को मतलब मीडियम को डिवाइड करने वाला प्लेन है, ठीक है ना, सरफेस है। देखते हैं चीजों को। अब देखिए इसमें क्या है, की डिफरेंस क्या है इन रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन जब होगा बच्चों तो लाइट स्टे इन द सेम मीडियम, मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा बच्चों तो क्या होगा, लाइट स्टे इन द सेम मीडियम। लाइट कैसी रहती है बच्चों, एक ही मीडियम, जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में देखो वापस लौट जाती है। पर क्या होगा, इन रिफ्रैक्शन में होगा लाइट मूव टू द डिफरेंट मीडियम, मतलब लाइट क्या होगी, एक मीडियम से निकल के बच्चों दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से निकल करके दूसरे मीडियम में जाएगी। तो ये हमने आपको चीजें समझा दिया। देखो ये बिल्कुल ऐसे समझो कि आप क्या हो, पापा के साथ कार में बैठ के जा रहे हो, एक्सप्रेस वे पे हो, तो क्या होगा बच्चों, एक्सप्रेस वे पे आपकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो लाइट की स्पीड भी यहाँ पे क्या बिल्कुल पार्टिकल दूर दूर है, तो क्या होगा, रेयर है। अभी चीजों को समझाएंगे, रेयर और डेंसर चीजों को समझाएंगे। तो क्या होगा, मतलब इस वाले में देखो क्या है, चीजें की बहुत फास्ट मूव कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, बहुत ट्रैफिक आ गया, आप एक कस्बे में एंट्री करिए, मतलब वहां से उतर करके, तो क्या होगा, आप चीजों को स्लो कर लेंगे, तो बस इसी लाइट की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो स्लो हो जाती है तो ये क्या होती है, ये नॉर्मल होता है ना, ये क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है, और ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। इस वाले केस में क्या होगा, आप भीड़ भाड़ इलाके में चल रहे हैं तो आराम से चल रहे हैं, फिर उसके बाद तो बहुत तेजी से चलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हो आप चीज को। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन को देखो, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज द phenomena of the change in a direction of light when it passes the direction of light when it passes obliquely from the one transparent medium to the another। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब ये दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या कर लेता है, चीजों को, लाइट को जो है क्या कर देता है, एक तरीके से बेंड कर देता है, ठीक है ना। मीडियम जब चेंज करता है तो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करती है लाइट की, मतलब बेंड हो जाती है। मतलब यही इस तरीके से चीजें हमने खींचा, ये इस तरीके से, और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ से एक लाइट आई, उसके बाद जो है ना ये क्या हो गए,
या तो ये इधर आ जाएगी या तो सीधा इधर चली जाएगी। ये मतलब सीधे ना जाकर के या इस साइड जा सकती है इस साइड। अब डिपेंड करेगा, यहाँ पर रेयर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेंसर हो जाएगा, नीचे डेंसर हो जाएगा तो ये वाली हो जाएगी, इसके लिए ये हो जाएगी, और उसके बाद जो है रेयर के लिए हो गई, और उसके बाद अगर यहाँ डेंसर है तो ये क्या हो जाएगा, रेयर के लिए हो जाएगा तो D1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो डेली लाइफ एग्जांपल जो हम देखते हैं, जो डेली लाइफ हमारा एग्जांपल है उसमें देखो क्या क्या चीजें। अब पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बेंड। मतलब देखो अगर एक पेंसिल है बच्चों, एक क्या है, पेंसिल है, अगर वो पेंसिल क्या होगी, एक वाटर बॉटल में ऐसे रखी होगी तो क्या होगा, जब वाटर बॉटल मतलब ट्रांसपेरेंट में देखोगे तो ये हल्की तिरछी नजर आएगी। मतलब क्या होगी, जैसे देखो एक्चुअल में क्या होगा, पेंसिल अगर रखी होती है, मान लो यहाँ पर ऐसे पेंसिल रखी होती तो इसको दिखना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगी, ये हल्की तिरछी, मतलब यहाँ पर बेंट नजर आएगी। कैसे नजर आएगी बच्चों, बेंट नजर आएगी, मतलब मुड़ी हुई नजर आएगी। क्यों सर, क्यों नजर आएगी, क्यों, क्योंकि जब लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या कर देती है, जो लाइट की रेज होती है उसको क्या कर देती है, बेंड कर देती है। क्या करते हैं बच्चों, बेंड कर देती है। अ कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक अपीयर टू द रेस्ड। मतलब क्या होता है, जैसे आपने बच्चों को गेम खेलोगे मेले में, तो उसमें देखो क्या होता है, एक वाटर पूरा टैंक होता है, ट्रांसपेरेंट पूरा टैंक होता है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक चीज कॉइन्स रख देते हैं, या फिर उसको एक पर्टिकुलर एक बॉक्स रख देते हैं, वहां पर क्या होता है, सिक्के को ऊपर डालना होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसी वाले सिक्के में गिर जाएगा तो आप विनर हो जाएंगे। पर आप जल्दी विनर होते नहीं है, ठीक है ना, क्यों नहीं होते, क्योंकि वो चीजें अलग गेम से चलती हैं, ठीक है ना, उसमें पीछे भी साइंस होती है। तो उसमें होता क्या बच्चों कि जैसे ये है चीजें, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया, जैसे हमने डाला, मतलब जब हम चीजों को देखेंगे तो जो सिक्का है ना, मतलब मान लेते हैं ये इसका सरफेस है, मतलब ये देखो इस तरीके से हम बता देते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कॉइन्स रखा हुआ है, यहाँ पर कॉइन्स रखा हुआ है। पर जब आप ऊपर से देखेंगे ना, यहाँ कहीं से ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कॉइन यहाँ पर है, कॉइन यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ वाले पॉइंट पर है कॉइन्स। यहाँ वाले पॉइंट पे नहीं होकर यहाँ वाले पॉइंट पे नहीं दिखेगा आपको, इस वाले पॉइंट पे दिखेगा, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये किसके कारण दिखाई देता है बच्चों, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद पूल ऑफ वाटर, मतलब पूल्स ऑफ वाटर अपीयर टू द स्वेलर देन द एक्चुअली साइज, मतलब एक्चुअली मतलब देखो जो पूल्स होता है ना, जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, उनमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो जितना गहरा होता है उतना गहरा दिखाई नहीं देता, जितना गहरा होता है उतना गहरा दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि बस सामने तो है, लेकिन वो काफी गहरे होते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, आगे चीजें क्या, वाई द रिफ्लेक्शन ऑक्योर, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन होता क्यों है बच्चों। हर पीछे का हर कार काम के पीछे जो है ना एक क्या होती है कि एक लॉजिक छिपा होता है। तो जैसे अगर आपने आपको मम्मी ने मारा है तो क्यों मारा है, क्यों मारा है बच्चों बताओ, कुछ तो रीजन होगा ना मारने का मम्मी का। ऐसे तो मम्मी है नहीं कि बस आए और दे लगा लगा दिया आपको दो, नहीं ऐसा तो हो नहीं। उसके पीछे हो सकता है आप पबजी खेल रहे हो सकता है आप फ्री फायर खेल रहे हो सकता है आप गेमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और आपकी पढ़ाई का एग्जाम सर पे लगा लेकिन आप करना काम नहीं कर रहे हो सकता है मम्मी ने कुछ काम बताया आपने किया ना हो और मम्मी को गुस्सा लगे खींच दिया होगा आपको मम्मी ने। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। सॉरी बच्चों, फोन आ रहा था चीजें। तो हो सकता है आप चीजें मतलब मम्मी ने ऐसा तो मारा नहीं होगा, ठीक, कोई रीजन होगा तभी मम्मी ने मारा होगा, ठीक है ना, बिना रीजन के मम्मी तो मारा नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं चीजों को। तो वही इसके पीछे भी कोई क्या है, रीजन है। तो क्या है, रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड, क्या है, रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब क्या होता है, जो लाइट होती है बच्चों ना, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे जब मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे क्या होगा, अगर वो एयर से आ रही है पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल है बच्चों बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल पास पास में, बिल्कुल पास पास में है, लेकिन जो एयर के पार्टिकल वो दूर दूर थे, तो दूर दूर थे तो आसानी से लाइट ट्रेवल कर गई, और जब पास पास में तो लाइट धीरे धीरे ट्रेवल कर रही है, तो इसके क्या होता है, स्पीड उसकी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो वही की चीज कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो क्या होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और एक चीज देखो बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, क्या होती है बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो आपने पढ़ा है मास डेंसिटी, ठीक है ना, क्या पढ़ा है, मास डेंसिटी पढ़ा है। मास डेंसिटी में क्या पढ़ा है आपने, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान का वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपान का वॉल्यूम, इस तरीके से आपने फार्मूला पढ़ रहा है, वो जो मास डेंसिटी थी, ठीक है ना, वो पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरी है, यहाँ पे क्या बच्चों, ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो दूसरी है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बच्चों, दूसरी है। क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए, इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर, मतलब मेजर की जाती है, मापी जाती है, ठीक है ना। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रेक्ट लाइट, टू रिफ्रेक्ट लाइट। इट इज नॉट टू द सेम एज अ मास डेंसिटी, मतलब ये मास डेंसिटी के जैसा नहीं है। ये क्या है भैया, इट इज अ मेजर टू द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट, मतलब चीजों को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसकी एबिलिटी है लाइट। इट इज नॉट टू द सेम एज अ मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी की जैसी नहीं है चीजें, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ रूल होते हैं, ठीक है ना, मतलब द रूल्स ऑफ बेंडिंग, तो बेंडिंग के कुछ रूल होते हैं, कब
चीजें बेंड करेंगी, मतलब कब अवे टू नॉर्मल, मतलब जैसे देखो इस तरीके से है ना चीजें, कब इस तरीके से आई तो कभी इस तरीके से हो जाएंगी, और कब इस तरीके से आई तो इस तरीके से आई तो इस तरीके से कब हो जाएंगी। तो इसके कुछ रूल होते हैं बच्चों, इसके क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, रेयर टू डेंसर जब जाएगी लाइट, तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी मतलब जब रेयर स्पेस से, मतलब ऐसा प्लेस जहां पर क्या होता है पार्टिकल बच्चों क्या होते हैं, रेयर ऑप्टिकल टू डेंसिटी वो कम होती है, मतलब पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ चीजें। तो क्या होगा, लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट क्या होती है बच्चों, बेंड हो जाती है नॉर्मल के, क्या कब जाएगी, जब रेयर टू डेंसर, ऊपर रेयर था नीचे क्या था बच्चों डेंसर था, तब ये क्या हो जाएगी इस तरफ झुक जाएगी, इस तरफ क्या हो जाएगी बच्चों झुक जाएगी, मतलब अब टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाए डेंसर टू रेयर, जब बच्चों डेंसर जाएगी मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम मतलब जाएगी तो बच्चों ये इधर वाले क्या होगा, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है और इसकी लो है, तो क्या हो जाएगा ये आएगी, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको जाना जैसे था वैसे नहीं जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को, अगला देखो, अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दो सॉरी रिफ्लेक्शन है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चीजें हैं क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो इसमें दो नियम है बच्चों, जैसे लाइट में दो नियम थे ना, वो सॉरी लाइट कह रहे हैं रिफ्लेक्शन में दो नियम थे, वैसे रिफ्लेक्शन में भी बच्चों कितने नियम है, दो नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, ऑल द लाई इन द सेम प्लेन। भैया देखो ये इंसिडेंट लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट, ठीक है ना, ये इंसिडेंट लाइन है, ये क्या है इंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बच्चों ये क्या है नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये बच्चों कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये सरफेस एक तरीके से, ठीक है ना, ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये प्लेन सरफेस का पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, मतलब इंसिडेंट पॉइंट मतलब पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है ना। आर लाई इन द सेम प्लेन, क्या बच्चों सेम प्लेन, देखो ये सेम प्लेन पर है लाइन कर रही है, तो यही पहला नियम है। तो क्या नियम है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, आर लाइन इन द सेम प्लेन, ये सभी देखो सेम प्लेन पर लाई कर रही हैं, सेम प्लेन पर, ये पहला नियम है बच्चों। दूसरा वाला जो नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम ये कहता है कि आपको क्या कहता है, जो दूसरा नियम है उसको स्नेल लॉ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको स्नेल लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ अ एंगल, द रेशियो ऑफ अ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब दो दो पेयर ऑफ मीडिया दे रखा है, उसकी जो साइन की जो रेशियो होगी, मतलब साइन एंगल इंसिडेंट और साइन एंगल क्या जो रिफ्रैक्शन है उसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट को यहां पर n से प्रेजेंट करते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, n इक्वल टू साइन आई अपान क्या हो जाता है बच्चों, साइन आर, क्या हो जाता है साइन आर, ठीक है ना। ये रेशियो निकल जाता है, क्या कह रहे हैं कि पहले मीडियम का साइन और अपान दूसरे मीडियम का जो साइन का मतलब साइन मतलब एंगल, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल, और जो दूसरे मीडियम का साइन ऑफ एंगल है उनका जो रेशियो होगा बच्चों वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यही दूसरा नियम है और यही स्नेल नियम है, यही बच्चों क्या है स्नेल नियम है, कौन सा नियम बच्चों, यही स्नेल नियम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को, आगे क्या है देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से होते हैं। देखो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, कह रहे हैं इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब क्या है एक तरीके से एक चेंजेस को दिखाता है, एक मतलब ये इंडेक्स है जो चेंजेस को दिखाने का काम करता है, कौन किस प्रकार के चेंजेस को, जो डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं, मतलब जो लाइट के जो डायरेक्शन है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको दिखाने का एक तरीके से क्या है ये, मतलब थ्योरी एक तरीके से। प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जो भी गिवन आप पेयर मीडियम होगा, मतलब जैसे दो मीडियम आपका दिए होंगे, मीडियम 1 और क्या होगा मीडियम 2, ठीक है ना, क्या होगा मीडियम 2, इनको रिप्रेजेंट करने का क्या है तरीका है। तो मैथमेटिकल फॉर्म देखो क्या होता है बच्चों, इट इज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2, मतलब मीडियम 2, तो इसको देखो कैसा होगा n/1, इसको बोलते हैं 1 n/1। तो देखो एक चीज ध्यान दो, अगर यहां इन लाइट स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 पहले है तो क्या होगा वहां यहां पर 1 बाद में होगा, और अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 2 होगा, मतलब ऐसा होगा कि अगर यहां पर देखो एक तो ये तरीके से लिखा है, ठीक है, मैं दूसरा भी तरीका आप देखो लिखते रहूं, इसमें मैं क्या लिखता हूं चीजों को, अगर ये क्या लिखा है बच्चों, अगर ये 1 2 लिख रखा है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को लें तो यहाँ पर क्या होगा, चीजें बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा ये, अगर ये उस तरीके से तो v2 अपान v1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों v2 अपान v1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो क्या द इट इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा, क्या होता है, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल। ये क्या है, डेफिनेशन फॉर्म है। ये कैसा बच्चों, डेफिनेशन फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। कीवर्ड्स देखो बच्चों, की पॉइंट्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्या लिखा है, यूनिटलेस। ये बच्चों क्या है, यूनिटलेस है। क्या है यूनिटलेस है, देखो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड होगी, और इसको भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, यूनिटलेस हो गया, मतलब इसमें यूनिट है नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ अ सिमिलर क्वांटिटीज। ये सिमिलर क्वांटिटी का क्या है बच्चों, रेशियो है। यहां भी देखो वही चीज हो जाएंगी, ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो, इसलिए ऐसी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को। अब देखो बच्चों यहां पर क्या है, क्या दे रखा है, रिफ्रैक्ट रेयर वर्सेस डेंसर मीडियम की कहानी है। किसकी बच्चों, रेयर वर्सेस डेंसर मीडियम की कहानी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या होगा, अगर ये एक तरीके से फिगर है तो इधर देखो क्या है, ये अगर हम देखें ऊपर क्या है, रेयर है बच्चों, ऊपर क्या है, रेयर है, नीचे क्या है, देखो ऊपर जो है एयर है, इंसिडेंट रे एयर है, तो एयर को देखो बता रहा है करके एयर इन मीडियम, रेयर मीडियम है। उसके बाद ग्लास स्लैब क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम होता है। तो जब देखो जब ये रेज आई, जब यहां से यहां तक ये रेज आई, तो क्या हो जाए बच्चों, ये रेज जो है जाना तो कैसे चाहता है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ये बेंट हो गई, किसकी तरफ बेंट हो गई बच्चों, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल की ओर झुक गई, किसकी ओर बच्चों, नॉर्मल की ओर झुक गई। पर जाना इसको कैसे था, इस तरीके से जाना चाहिए था। तो क्या होगा कि जब स्पीड ऑफ लाइट हाई, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी हाई रहेगी और ऑप्टिकल डेंसिटी लो रहेगी, तब की बता रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, देखो पहले वाले में क्या थी, लाइट हाई थी, मतलब स्पीड ऑफ जो डेंसिटी होगी मतलब तुम्हारी हाई हो जाएगी। देखो एक फीचर है, ऑप्टिकल रेयर है और ऑप्टिकल डेंसर है, ठीक है ना। तो जो ऑप्टिकल रेयर में होती है वो हाई होती है, ऑप्टिकल डेंसर में होती है लो, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या थी, ये रेयर था, तो रेयर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाई था, और यहां पर आया तो लो हो गया, तो इसलिए ये टूवर्ड्स नॉर्मल आ गई। ये क्या होगा बच्चों, टूवर्ड्स नॉर्मल आ गई। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। जो जो हाई होगा तो लोअर होगा, हाई होगा ऑप्टिकल डेंसिटी रेयर, रेयर है, रेयर क्या क्या हो जाएगा बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लोअर होगा, और जो ऑप्टिकल डेंसर होगा वो क्या होगा, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, हाई होगा। अब दूसरा भी देख लो, दूसरा देखो क्या है इसमें, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई, तो ये जो रे है ऊपर जो है, मतलब देखो ये ग्लास के अंदर से आई, ग्लास के अंदर से फिर बाहर निकली, तो बाहर देखो भाग जा रही है, उस साइड भाग रही है, थोड़ा सा कम विजुअल हो रहा है, लेकिन देखो ये जाना ऐसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये ऐसे जा ना करके ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, दूर हो गई। तो जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो मीडियम था ये क्या था, रेयर मीडियम था। तो जब रेयर मीडियम हो जाएगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी लोअर, और जब हायर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, हायर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखो क्या बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये बच्चे यहां बड़े फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो अब रिफ्रैक्टिव, अब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो बच्चों क्या होता है, व्हेन मीडियम 1 इज वैक्यूम, पहला जो मीडियम बच्चों अगर वो वैक्यूम हो या फिर एयर हो, या फिर क्या हो बच्चों, एयर हो, वैक्यूम हो या फिर क्या हो, एयर, यही यही मेन टॉपिक है बच्चे, भैया यही 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 मेन चीज है, ठीक है ना। क्या हो, वैक्यूम हो या फिर क्या हो, एयर हो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब पहला पहला मीडियम 1 है, पहला मीडियम में जो 1 होगा क्या होगा, रेयर, सॉरी वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा। इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ये बच्चों कि जैसे हमने क्या किया, इधर हमने एयर कर दिया, इधर क्या कर दिया हमने, एयर कर दिया, या फिर हमने इधर क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने, वैक्यूम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, वैक्यूम कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम वैक्यूम। तो जब हमने वैक्यूम कर दिया बच्चों, तो देखो क्या होगा, जब हमने एयर और वैक्यूम कर दिया तो नीचे जो नीचे कुछ भी हो गया है, कोई भी मीडियम, एनादर मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एनादर मीडियम मतलब ये M1 है, ये M1 होगा, और ये M2, इसमें कुछ भी मीडियम हो सकता है। तब इस प्रकार का जो इंडेक्स बनेगा बच्चों, तो उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इस प्रकार का जो मीडियम होगा उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, जो पीछे हमने बताया था आपको, जो पीछे बनाया था उसमें हमने आपको ये नहीं बताया था कि ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम ही होगा, पर यहां पर हम आपको प्रेशराइज करके कह रहे हैं कि बच्चों यहां जो होगा वो पहला जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वैक्यूम एंड एयर होगा। क्या होगा बच्चों, या वैक्यूम होगा या फिर क्या होगा, एयर होगा। तो इस प्रकार का जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो इसमें देखो क्या पड़ता है, फार्मूला बनता है n इक्वल टू सी अपॉन बी।
सी क्या है बच्चों, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दूसरा जो मीडियम होगा, ये जो नीचे मीडियम होगा, इसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो बताएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। आगे देखते हैं चीजों को। अब देखो बच्चों, एब्सोल्यूट देख लिया आपने, उसके बाद अब जो है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेट करके चीजों को समझेगा। कैसे, रिलेट करके चीजें। तो क्या कह रहा है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है ना, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम का जो इंडेक्स होगा उसे बोलते हैं क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब देखो क्या है, ये n21 है, उसके बाद ये देखो n21 का मतलब क्या है, ये पहले वाले मीडियम के सापेक्ष दूसरा है, मतलब पहले वाले मीडियम के उसमें रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का है, ठीक है ना। तो क्या होगा, v1 अपान v2, और ये n2 अपान n1 क्या बच्चों, ये अभी आपके चीजें नहीं है, ठीक है ना, ये जब हम आगे जब चीजों को समझाएंगे तो n2 अपान n1 भी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो जो ये क्या है, कांस्टेंट एक तरीके से, ठीक है ना, आगे लेमडा 1 लेमडा 2 भी होता है, ठीक है ना, वो वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, उसको भी चीजें बताएंगे। एग्जांपल में देखो, वर्क एग्जांपल देखो, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, वाटर इज इतना, देखो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, देखो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इतना दे रखा है दूसरे वाले मीडियम, और मतलब पहले मीडियम का, एंड द ग्लास में इतनी है, तो कैलकुलेट द NGW। देखो पहला जो है, देखो पहले क्या था, यहाँ पर का स्पीड ऑफ वाटर था, तो हमने आपको पिछले में बताया देखा था कि जो ये जो अभी यहाँ पे भी बताया मैंने कि जो वन है ना, ये जो पहला वाला वन है वो बाद में होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो वाटर देखो जी मतलब क्या है, ग्लास, और W मतलब क्या बच्चों, वाटर है, तो वाटर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, NGW बराबर NGW बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, NW अपान क्या हो जाएगा, VG, ठीक है ना, मतलब VG मतलब NW कह रहे हैं, VW बच्चों, ये हमारे उसका नाम हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इस तरीके देखोगे तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसके बाद इसकी स्पीड है, मतलब इन दोनों का जब हमने रेशियो निकाला, क्योंकि यहाँ पर पावर 8 है, देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर NVW, तो हमने क्या लिखा, V इंटू क्या हो जाएगा, टी की पावर मतलब 10 की पावर 8 हो गया, उसके बाद V जो ये VG है, तो मतलब VG मतलब कौन सा VG, मतलब ग्लास में जो मीडियम है, मतलब जो ग्लास की जो स्पीड है वो कितनी है, इसमें 2.25 है भैया, 2.25 है, और रुको इसको इरेज कर देते हैं, तो इसमें 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और अपान कितना बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इससे ये कट जाएगा बच्चों, जब इसमें डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.125, ठीक है ना, इतना आ गया वैल्यू, ठीक है ना, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आएंगे, या इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी ना कराएं। बस जैसे ही हमारा ये जो टॉपिक है, जो रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज वाला, तो इन पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पिछली वीडियो हमने आपको कैसे की दी थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल की दी थी, उसी प्रकार हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आगे देखते हैं चीजें, फैक्टर ऑफ द क्या लिखा है, फैक्टर इफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या क्या चीजें किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करती हैं, क्या क्या चीजें किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करती हैं, उसकी बात कर रहा है। तो क्या क्या चीजें भैया, पहले देखो नेचर ऑफ मीडियम, तो नेचर ऑफ मीडियम में इफेक्ट करता है, क्या करता है बच्चों, नेचर ऑफ मीडियम जो होता है वो चीजों को इफेक्ट करता है। क्या क्या कह रहा है कि डेंसर मीडियम ऑफर मोर रेजिस्टेंस, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस मींस क्या होता है बच्चों, रुकावट, ये बाधा, ठीक है, हेंस हायर देन RI मतलब रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, रुकावट से रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है ना। जैसे अर्जुन के भी जीतने में एक ही बाधा है, वो क्या है, कर्ण। अगर आप महाभारत में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं तो वहां पर अर्जुन के भी जीतने में एक ही बाधा है, वो क्या है, कर्ण, ठीक है ना, उसको श्री कृष्ण जानते हैं। तो आगे देखो, वेवलेंथ ऑफ द कलर, देखो वेवलेंथ क्या होती है, कलर, हर बच्चों को क्या होता है, हर कलर ना अपने हिसाब से चीजें रिएक्ट करता है, मतलब क्या है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे जो बच्चों जिनकी हाई वेवलेंथ होती है वो दूर से दिख जाते हैं आसानी से, ठीक है ना, वेवलेंथ होती है। आप इसके बारे में प्रॉपर जो 11th क्लास के केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेवलेंथ भी जो क्या करती है, मैटर करती है, जिसे लेमडा से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से बनता है लेमडा, ठीक है ना बच्चों, वेवलेंथ भी रिप्रेजेंट करती है। तो क्या लिखा है, रिलेटिव इंडेक्स होता है इनवर्सली, मतलब जो रिलेटिव इंडेक्स है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है ना। जो क्या होती है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिलेटिव इंडेक्स, कौन से बच्चों, रिलेटिव इंडेक्स की बात कर रहा है। वायलेट लाइट रिफ्रेक्ट मोस्ट, मतलब जो वायलेट लाइट जो होती है वो, मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसमें लाइट ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाती है। पर अगर लेमडा जिसका ज्यादा होगा, लेमडा क्या हो जाएगा, जिसका ज्यादा, ठीक है ना, लेमडा अगर जिसका ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, उसमें जो है ना वो रियर मीडियम बना देगा। इस तरीके से समझो कि इसको ऐसे समझ सकते हो, जो लाइट में जो रेड कलर होता है, जिसका जो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो तो आपको दूर तक विजुअल होती है, मतलब दूर आसानी दिख, और यहाँ पे क्या चीजें होती हैं वो नहीं दिख पाती हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे यहाँ पे समझ लीजिए क्या, रिलेटिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है ना, रिलेटिव इंडेक्स होती है, रिलेटिव इंडेक्स इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या बच्चों, वेवलेंथ, वेवलेंथ वायलेट रिफ्रैक्ट मोस्ट, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्या बच्चों, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, क्या चीज, टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या चीज है बच्चों, एज टेम्परेचर इन इंक्रीज, अगर टेम्परेचर क्या बच्चों किसी भी मीडियम का इंक्रीज करेगा, मीडियम एक्सपेंड मतलब लॉस डेंस, मतलब डेंसिटी वो क्या कहते हैं बच्चों, लॉस कर देगा। तो जब डेंसिटी लॉस कर देगा तो रिलेटिव जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव इंडेक्स मतलब क्या होगा, देखो ये टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को क्या करोगे बच्चों, अगर बढ़ाओगे तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों ये एक चीज है, रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। देखो क्या है बच्चों, यहां पर एक प्रैक्टिकल है आपके में, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल है, आपको अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप स्कूल के लैब में भी कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वो चीजें छोड़, मतलब ये चीजें छोड़, मतलब वो वाली चीजें छोड़ देता हूं, इसको मैं समझाता हूं। अभी देखो बच्चों क्या हुआ, ये बाहर पूरा एयर मीडियम है, ये पूरा क्या है बाहर इतना, इससे इससे क्या बच्चों, पूरा ये एयर मीडियम है, ठीक है, कैसा मीडियम बच्चों, ये एयर है, उसके ऊपर चीजें एयर है, ये पूरा ग्लास है, ये क्या बच्चों, ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, और नीचे फिर एयर है, नीचे फिर बच्चों क्या है, फिर एयर है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया कि यहां से एक रेज लेके आए, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया बच्चों, एक रेज लेके आए, यहां से यहां तक एक रेज लेके आए। तो ये जो रेज आती है बच्चों, ये क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, ये देखो लिखा है इंसिडेंट रे, कौन सी रे बच्चों, इंसिडेंट रे। और यहां से हमने क्या खींच लिया, नॉर्मल खींच लिया, हमने माना कि ये 30 डिग्री एंगल पे आई होगी, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, 30 डिग्री। अब ये रेज आई पी क्यू, ये रेज आई, फिर यहां पर क्या हुई, मतलब हिट हुई इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर क्या हुई, आई, तो इस वाले पॉइंट पे आए, तो देखो बच्चों ऊपर एयर था, नीचे क्या था, ग्लास, तो ग्लास क्या बच्चा, डेंस है, मतलब कैसा मीडियम बच्चों, डेंसर मीडियम है। तो जो डेंसर मीडियम है तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो डेंसर मीडियम में मतलब जाना तो ऐसे चाहिए था इसको, पर ये ऐसे ना जाकर के ये क्या हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई, क्या हो गया बच्चों, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई, मतलब ये नॉर्मल की ओर क्या हो गई बच्चों, झुक गई। तो जब नॉर्मल की ओर क्या होगा बच्चों, ये झुक गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जब मीडियम हमने चेंज किया, तो अब इस बार क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला जो मीडियम बच्चों ये डेंसर है, और नीचे वाला मीडियम जो रेयर है। तो जाना तो इसको देखो कैसे चाहिए था, जाना इसको अलग तरीके से चाहिए था, लेकिन गई कैसे, अलग तरीके से, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो गया बच्चों, ये इस तरीके से चली गई। तो ये क्या हुआ बच्चों, जब हम इस वाली राइट को, इस वाली लाइन को ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, और ये वाली लाइन ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, तो क्या हो जाता है, इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, किसको बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमरजेंट रे बोलते हैं। ये वाली हमारी जो इंसिडेंट रे है ना, वो ऊपर से जो आ रही थी वही वाली रे है, ठीक है, उसी को हमने डॉट डॉट करा था। तो ये दोनों जो पैरेलल हो जाती है बच्चों ना, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल हो जाती है। और ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, याद है बच्चों कुछ, याद आया आपको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इमरजेंट को बच्चों ई से प्रेजेंट करते हैं, ये जो इमरजेंट रे इधर वाली है, इसे इमरजेंट रे को ई से प्रेजेंट करते हैं, किसको, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एयर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कैसा है, एयर है, इमरजेंट रे है, ये देखो इमरजेंट रे है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इमरजेंट बन गया, तो ये जो एंगल ई बना बच्चों, ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट। एक चीज बच्चों अगर आप नोटिस करो, यहां भी 30 डिग्री का एंगल है, और यहां भी 30 डिग्री का एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या बच्चों, सेम है, ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, सेम है, जितना मतलब यहां पर जितना बेंड हुई थी और बाहर आई तो उतना ही बेंड हो गई, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, इनका जो कांस्टेंट था, मतलब जो हमने जो पढ़ा था पीछे स्नेल्ला, वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब चीजों को समझते हैं हम, तो देखो क्या है चीजें, अब देखो यहां पर क्या है चीजें, इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे आर पैरेलल, ये क्या होती है बच्चों, पैरेलल, इसका जो मतलब कंक्लूजन निकलता है, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, देखो हमने आपको बता दिया पैरेलल है बच्चों। उसके बाद जो है इंसिडेंट रे के बारे में बात करें, रे ऑफ एंटरिंग द स्लैब, जो ये इंसिडेंट है इसे रे ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जो स्लैब में एंटर कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा बच्चों, रे इनसाइड द स्लैब, जो इनसाइड द स्लैब है उसे बोलते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन से बच्चों, रे रिफ्लेक्टेड रे, ई से लेकर के एफ तक के, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे कमिंग फ्रॉम आउट स्लैब, मतलब जो आउट, मतलब स्लैब से जो आउट आ रही है उसे बोलते हैं इमरजेंट रे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे बोलते हैं इसको। और लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या पता,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। तो बच्चों ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे देखते हैं। अब देखो की ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्लास स्लैब। देखो क्या क्या चीजें हमने किया। एंगुलर डेविएशन की बात करते हैं। एंगुलर डेविएशन मतलब एंगुलर के रूप में जो डेविएशन हुआ वो कितना हुआ। तो अगर आपने देखा होगा बच्चों, यहां पीछे देखो, यहां भी 30 था, यहां भी 30, तो क्या कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो आपका आंसर है सर नहीं। तो मैंने कहा भी हम आपकी बातें काट थोड़ी सकते हैं। तो हमने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। द लाइट रे डज नॉट टू चेंज द मतलब फाइनल डायरेक्शन, चेंज नहीं करेगी। उसके बाद लेटरल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जो लेटरल शिफ्ट हुआ था, डिपेंड ऑन द थिकनेस, मतलब थिकनेस मतलब जो थिकनेस होगी, जो मोटाई होगी ग्लास स्लैब की, उस पर भी डिपेंड करेगी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे एंड द एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट पे भी डिपेंड करेगी। उसके बाद जो पैरेलल फेसेस हैं वो क्या है? एक्सटेंड टू द बिटवीन द एयर ग्लास एंड द रिफ्लेक्टिव, बराबर का हो गया बेंडिंग ऑफ द ग्लास एयर इन द इंटरफेरेंस। ठीक है ना? इंटरफेस लिखा। अब यहां पर एक फार्मूला है बच्चों, क्या है? फार्मूला ऑफ द लेटरल शिफ्ट होगा, जो निकालना होगा, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा? टी साइन आई माइनस का आर अपॉन कॉस आर। ठीक है ना? तो ये फार्मूला आप में नहीं है। ठीक है ना? ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, पर अब आप में फार्मूला नहीं है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हमारे में नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्या चीजें हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल सभी आपको छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्यूशन के साथ में न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसा लगा वीडियो ये हमें आप जरूर बताएं। और अगर हमारे वीडियो मतलब आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, पढ़ाने के तरीके पसंद आ रहे हैं, तो हमारे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्द मतलब जैसे हमने अपलोड करें चीज़ों को आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, आने वाले समय में हम आपको लाइव भी क्लासेस देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, हमारी जिससे हमारी क्या होगी, फैमिली बड़ी होगी, तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा मोटिव मतलब जो वर्क अभी हो रहा है उससे अच्छा वर्क डिलीवर करें, मतलब जो भी कंटेंट आ रहे हैं उससे अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।